Good morning, student. Today I am here to teach you your first chapter, prehistoric rock paintings. Okay, so this is your theory portion. तो 30 मार्क्स का थ्योरी आता है, उसका ये फर्स्ट चैप्टर है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स. प्री हिस्टोरिक पेंटिंग मीन्स प्रागैतिहासिक काल की पेंटिंग्स. So the distant past when there was no paper or language or the written word and hence no books or written documents is called prehistory or as we often say prehistoric time. यानी कि वो काल, वो समय जो आज से बहुत ज्यादा पुराने वर्षों में है और जिसका कि हमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, ना ही कोई बुक है, ना कोई रिटन डॉक्यूमेंट है, उस काल को हम प्री हिस्टोरिक काल कहते हैं या प्रागैतिहासिक काल कहते हैं. हाउ पीपल लिव इन दोज टाइम्स वॉज डिफिकल्ट टू सरमाइज अंटिल स्कॉलर्स बिगेन टू डिस्कवर द प्लेस वेयर प्री हिस्टोरिक पीपल लिव. जब तक कि जो हमारे स्कॉलर्स हैं उन्होंने ये ढूंढ नहीं लिया था कि लोग कैसे रहा करते थे, तब तक इस बारे में सोच पाना भी कि पहले लोग कैसे थे बहुत मुश्किल था. तो एक्सकवेशन एट दीज प्लेस ब्रॉट टू लाइट ओल्ड टूल्स, पॉटरी, हैबिटेंट्स, बोन्स ऑफ एंशियंट ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स एंड ड्रॉइंग ऑन केव्स वॉल्स. जब खुदाई की गई तो स्कॉलर्स ने इसमें बहुत सारे टूल्स, पॉटरी, बोन्स वगैरह, एंशियंट एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स आदि के जो बोन्स वगैरह मिली. फिर इसके अलावा उन्हें कुछ केव पेंटिंग्स भी मिली. केव पेंटिंग्स मीन्स गुफाओं में की जाने वाली पेंटिंग्स. तो बाय पीसिंग टुगेदर द इंफॉर्मेशन डिड्यूस फ्रॉम दोज ऑब्जेक्ट्स एंड द केव्स ड्राइंग, scholars have constructed fairly accurate knowledge about what happened and how people lived in prehistoric time. यानी कि ये सारी इंफॉर्मेशन को जब हमने जोड़ा तब हम लोगों को पता चला कि प्री हिस्टोरिक एज में किस तरह की ड्राइंग बनाई जाती थी, किस तरीके से लोग रहते थे, क्या यूज करते थे और क्या उस समय घटता था. तो when the basic needs of food, water, clothing and shelters were fulfilled, people felt the need to express themselves. यानी कि जब लोगों की जो बेसिक नीड थी जैसे खाना पीना, और कपड़े पहनना, शेल्टर लेना, ये सब जब उनकी सारी बेसिक नीड्स पूरी हो गई थी तब उन्हें लगा था कि अब अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए. तो पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स वर द ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म parasites by human being to express themselves using the cave walls as their canvas. तो क्या करते थे फिर पेंटिंग्स जो हैं वो कहाँ ड्रॉ की गई थी पुराने टाइम में, गुफाओं के अंदर, है ना. और इसमें हमें ह्यूमन की पेंटिंग्स भी देखने को मिलती हैं जो गुफाओं में बनी हुई हैं. अब वाई डिड प्री हिस्टोरिक पीपल ड्रॉ दीज पिक्चर्स. तो प्री हिस्टोरिक पीपल्स जो थे वो पिक्चर्स क्यों बनाते थे. They may have drawn and painted to make their homes more colorful and beautiful or to keep a visual record of their day-to-day life, like some of us who maintain a diary. यानी कि क्या था कि वे क्यों पिक्चर्स बनाते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि वो अपनी डे टू डे लाइफ जैसा जीवन वो जी रहे हैं वो उसका रिकॉर्ड रख सकें. जैसे कि इस तरह का रिकॉर्ड कई लोग अपनी डायरी मेंटेन करके भी करते हैं. कुछ लोग डायरी लिखते हैं ना. तो अब द प्री हिस्टोरिक पीरियड इन द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉमनली नोन एज द ओल्ड स्टोन एज ऑफ प्री हिस्टोरिक एज. यानी पहला लियोथिक एज का जो युग है, पाषाणकालीन जो युग है, उसमें प्री हिस्टोरिक में कला का डेवलपमेंट हुआ था. तो अब प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हैव बीन फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. संसार के बहुत सारी जगहों पर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स पाई गई हैं. वी डू नॉट रियली नो इफ लोअर पैलेलियोथिक पीपल एवर प्रोड्यूस एनी आर्ट ऑब्जेक्ट. यानी जो पूरा पाषाणकालीन लोग थे, पाषाण काल से भी पहले के लोग थे, शायद उन्होंने कोई पेंटिंग यूज नहीं की थी. बट बाय द अपर पैलेलियोथिक times we see a proliferation of artistic activities. लेकिन जो अपर पैलेलिथिकल एज थी, टाइम था, उस पीरियड में हमने इस कला को, आर्ट को फैलते हुए देखा है. तो अराउंड द वर्ल्ड द वॉल ऑफ मेनी केव्स ऑफ दीज टाइम्स आर फुल ऑफ
finely caved and painted pictures of animals which the cave dwellers hunted. यानी जो केवों में रहने वाले लोग, जो गुफाओं में रहने वाले लोग हंटिंग करते थे या कुछ करते थे, उस तरह की पिक्चर्स उन केव्स में बनाई गई हैं. The subject of their drawings were human figure, human activities, geometric designs and the symbols. तो ये जो इनकी जो मेन पिक्चर्स थी, द सब्जेक्ट्स ऑफ देयर, उनका सब्जेक्ट क्या था, उन पिक्चर का सब्जेक्ट था वो ह्यूमन फिगर बनाते थे, वो कुछ एक्टिविटीज दिखाते थे, या फिर जियोमेट्रिक डिजाइन्स बनाते थे, या कोई सिंबल भी बनाया करते थे. तो इन इंडिया द अर्लीस्ट पेंटिंग्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम अपर पैलेलिथिकल टाइम. तो जो इंडिया के अंदर जो पाई गई हैं वो अपर पैलेलिथिकल टाइम में ही पेंटिंग्स मिली हैं. इट इज इंटरेस्टिंग. A first discovery of rock paintings was made in India in 1867 to 68 by an archaeologist, Archibald Carlyle, 12 years before the discovery of Altamira in Spain. यानी कि स्पेन में जो अल्टामिरा में डिस्कवरी हुई थी उससे लगभग 12 साल पहले 1867 से 68 के बीच में रॉक पेंटिंग्स की खोज करना शुरू कर दिया गया था. ठीक है, तो 12 years बिफोर कॉकबर्न, एंडरसन, मित्रा एंड घोष वर द अर्ली आर्कोलॉजिस्ट हु, यानी आर्कोलॉजिस्ट मतलब जो खोज करता होते हैं, खुदाई करके सब चीजों का पता करते हैं. तो वो कौन थे? मित्रा और घोष थे सबसे पहले वाले, जिन्होंने की डिस्कवर किया था लार्ज ह्यूमन साइट्स जहां पर, और सब कॉन्टिनेंट में जहां इंडिया में ये पिक्चर्स पाई गई हैं. अब remnants of rock paintings have been found on the walls of the caves situated in several districts of मध्य प्रदेश. यानी मध्य प्रदेश के बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पर कि रॉक पेंटिंग के अवशेष पाए गए हैं. अवशेष का मीन्स होता है कोई भी चीज अगर नष्ट होने की कगार पे होती है या हो चुकी होती है तो उसके टुकड़े मुकड़े मिलते हैं, उसको हम अवशेष कहते हैं. तो ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और बिहार में हमें मिले हैं. तो सम पेंटिंग्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द कुमाऊं हिल्स. कुछ पेंटिंग्स हमें उत्तराखंड के कुमाऊं में भी मिली हैं. एंड द रॉक शेल्टर्स ऑन बैंक्स ऑफ रिवर. कुछ रॉक शेल्टर्स जो रिवर बैंक जैसे थी सुयाल एट लख्युदियार अबाउट 20 किलोमीटर्स ऑन द अल्मोरा बारचिना रोड. अल्मोरा बारचिना रोड से जो 12 किलोमीटर दूर थी लख्युदियार, उस जगह पर नदी, उसके पास में भी पाए गए हैं. बियर दीज प्री हिस्टोरिकल पेंटिंग्स यहाँ पर मिली हैं. अब लख्युदियार्स लिटरेरली मीन्स 1 लाख केव्स. यानी लख्युदियार का मतलब क्या है कि 1 लाख गुफाएं. तो द पेंटिंग्स हेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. और यहाँ पर जो पेंटिंग्स हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं. एक में उन्होंने मैन्स बनाए हैं, एनिमल्स एंड द ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स इन व्हाइट, ब्लैक एंड रेड ओकर. ओकर मीन्स होता है गेरू, जो आप अपने घरों में गेरू वगैरह यूज करते हैं ना, तो यानी उन्होंने ब्लैक, व्हाइट और गेरू से पिक्चर्स बनाई हुई हैं. तो ह्यूमंस आर रिप्रेजेंटेड इन स्टिक लाइक फॉर्म. ह्यूमंस को उन्होंने एक लाइन की तरह से खींच के रिप्रेजेंट किया है, दिखाया है. एंड अ लॉन्ग शाउटेड एनिमल, स्नॉटेड एनिमल, अ फॉक्स, अ मल्टीपल लेग्ड लिजार्ड, बहुत सारे पैरों वाली एक छिपकली, फिर कोई एनिमल, कोई लोमड़ी वगैरह, इस तरीके के एनिमल्स उन्होंने वहां दिखाए हैं. वेवी लाइंस दिखाई हैं. इसके अलावा उन्होंने रेक्टेंगल शेप में ज्योमेट्रिकल कोई शेप बनाकर उसको भी फिल किया है. एंड ग्रुप्स ऑफ डॉट्स, कुछ डॉट्स के ग्रुप भी बनाए, कैन ऑल्सो बी सीन here. So one of the interesting scene depicted here is of hand linked dancing for human figure. एक जो बहुत ही important इसमें फिगर है वो ये है कि बहुत सारे लोग आपस में हाथ डाले डांस कर रहे हैं. तो वो फिगर एक इम्पॉर्टेंट पिक्चर उस टाइम, उस पीरियड की है. देयर इज सम सुप्रीम पोजिशन ऑफ पेंटिंग्स. यानी इनमें से कुछ पेंटिंग्स ऐसी हैं जो बहुत अच्छी कंडीशन में हैं. एंड द अर्लीस्ट आर इन ब्लैक, कुछ काली उसमें बनाई गई. ओवर दीज आर रेड, कुछ रेड कलर के गेरू से बनाई गई हैं. एंड द लास्ट ग्रुप कॉम्प्राइज व्हाइट पेंटिंग्स. और कुछ ऐसी हैं जो लास्ट ग्रुप जो है वो व्हाइट पेंटिंग से बनाया गया है. फ्रॉम कश्मीर 2 स्लैब्स विद
एंग्रेविंग हैव बीन रिपोर्टेड। और कश्मीर में कुछ 2 ऐसे पत्थर मिले हैं जिन पत्थरों पर आकृतियां उकेरी गई हैं या डिजाइन बनाई गई हैं। ठीक है, फ्रॉम अभी आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। तो फ्रॉम टुमारो नहीं, इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू फर्दर।